को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 का लेटेस्ट सामाजिक विज्ञान विषय का नमूना प्रश्न पत्र, जो आपके राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर द्वारा जारी किए गए हैं, यानी कि SIERT द्वारा जारी किए गए। साथियों, इस दृष्टि से यह पेपर है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से दर्ज कीजिएगा और यह पेपर जो 2.5 घंटे में आपको हल करना है, तथा यह सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके 80 अंक का आयोजित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का लेटेस्ट 2024 का नमूना प्रश्न पत्र। देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 8 आएगी, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हुर्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो हुर्डा सम्मेलन है उसको बुलाने का उद्देश्य था, सही उत्तर होगा राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, यानी कि मराठा जो है दक्षिण भारत से राजस्थान की ओर प्रवेश करने लग गए थे। इसकी शक्ति को रोकने के लिए हुर्डा सम्मेलन जो तैयार किया गया था, उद्देश्य था। अब आगे 2 नंबर प्रश्न, प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सही उत्तर होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? तो बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट आगे है 4 नंबर प्रश्न, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य, विवादों को निपटारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि ये तीनों कार्य हैं। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 5 नंबर, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। ध्यान रखना, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सत्ताधारी मतलब जिसकी जो पार्टी की सरकार होती है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा, तीनों जो है साधन है नवीकरणीय, यानी कि नवीनतम ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट होगा, सही उत्तर होगा द। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर मानव निर्मित जो संसाधन नहीं है, पुल, सड़क, मशीन, यानी कि तीनों मानव निर्मित है, जबकि प्राकृतिक गैस है जो मानव निर्मित नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इनमें से द। नेक्स्ट आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा 8 नंबर का सही उत्तर होगा द, यानी कि जो शहरीय जनजाति हैं इसको आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, खंड ब के तहत अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। इसके तहत जो 9 नंबर प्रश्न है 2 अंक का आएगा। तो इसमें मिलान करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मस्केट क्या है? पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बंदूक थी। मैचलॉक, बंदूक जिसमें बारूद की चिंगारी दी जाती थी। और मुफ्ती, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद। तथा महाभियोग का मिलान करना है आपको, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। आगे है देखते हैं, आगे 10 नंबर प्रश्न, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 1 नंबर देखते हैं, सत्य सत्य से संबंधित क्वेश्चन है, लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यहाँ पर हाँ, यानी कि ये सत्य है। नेक्स्ट 2 नंबर, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। ना, यानी कि नहीं, गलत है ये। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र घने बसे हुए हैं, ये एकदम सत्य है, क्योंकि जहाँ पर खनिज होगा वहाँ पर आबादी की संख्या ज़्यादा होगी। और औद्योगिक शहर रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, ये अभी ना है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करते हैं। तो इस वजह से ये गलत है। इस प्रकार हाँ ना में आपको उत्तर देना है। अगला है 11 नंबर प्रश्न, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, इस कानून के अनुसार कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो 1 नंबर कारण आपको लिखना है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना, तभी महिलाएं सशक्त होगी, और महिलाओं को सक्षम बनाएंगे तभी महिलाएं सशक्त होगी। इस प्रकार ये जो प्रमुख कारण हमने लिखे। आगे है प्रश्न 13 नंबर देखते हैं, 1857 के मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों इतराज था? तो यहाँ पर साथियों ये 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन था, और जो इसका तात्कालिक कारण भी यही है, क्योंकि सिपाहियों को मेरठ छावनी से इस्तेमाल, मतलब कारतूसों पर गाय और सूअर की जो है चर्बी लगी वाले कारतूस हैं उनको दिया गया, जिससे सिपाही नाराज थे। इस वजह से मेरठ के सिपाही जो है नाराज हो गए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि भीलवाड़ा में सिंथेटिक फाइबर
का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ कृत्रिम वस्त्र बनाने की इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से जो है भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है नील से ज़मीन बंजर हो जाती है। यूरोप में नील की मांग थी। कंपनी अपने लाभ के लिए नील की खेती का दबाव बनाते थे। नेक्स्ट आगे है निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है निर्वाह खेती जो है दो प्रकार की होती है, एक गहन निर्वाह खेती और आदिम निर्वाह खेती। तो निर्वाह खेती का अर्थ है इसमें केवल परिवार का पालन पोषण होता है। इसके दो प्रकार हैं। गहन निर्वाह खेती, इसमें साधारण जो है औजार व अधिक श्रम से खेती की जाती है, और आदिम निर्वाह व पारिवारिक सामुदायिक श्रम की मदद से खेती की जाती है। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर जो है कच्चा माल आधारित उद्योगों का आपको वर्गीकरण है। तो सबसे पहले उद्योग का अर्थ यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान निर्माण करना उद्योग कहलाता है। और कच्चा माल आधारित उद्योग कौन से? कृषि उद्योग है, खनिज उद्योग है, वन आधारित उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग है जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों 18 नंबर प्रश्न है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न है जो 18 नंबर। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं के कोई दो राय दे। तो एक नंबर है कक्षा की समय सारणी में ढील दी गई उस समय, अतः गरीब बच्चे पाठशाला में जा सकते थे। और दूसरा फीस कम ली जाती थी गरीबों से, अतः स्कूल जाना सरल था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके अथवा में भी क्वेश्चन है प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? दो कारण लेकर। तो इसका जो कारण है एक नंबर है कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी, और स्कूल के प्रति गलत खराब रवैया के कारण स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से ऊब जाते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। तो यहाँ पर एक तालिका आपको पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके बारे में प्रश्न है। तो एक नंबर है कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में? तो यहाँ पर जैसे राजस्थान के अंतर्गत अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार है। अब 2 नंबर प्रश्न, जैसे आपके क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि आपके क्षेत्र का जो है विधायक कौन है उसका नाम लिखना है। और मतलब राज्य सरकार में आपको विधायक का नाम लिखना है आप किस क्षेत्र के हैं, और केंद्र सरकार में आपके क्षेत्र के सांसद का नाम लिखना है। साथियों ध्यान रखना है इसको। और 3 नंबर प्रश्न है अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो यहाँ पर अभी जो वर्तमान में है विपक्ष में जो राजस्थान में कांग्रेस है, और केंद्र के अंदर भी कांग्रेस है। नेक्स्ट अगले चुनाव कब होंगे? तो अगले चुनाव दिसंबर 2028 में होंगे राजस्थान में, और जो है केंद्र सरकार में अप्रैल 2024 में अभी हाल ही में होने वाले हैं, अभी 1 महीने बाद में। नेक्स्ट आगे साथियों ये प्रश्न जो है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखना। अब देखते हैं आगे प्रश्न है जो 20 नंबर प्रश्न है। ऐसे दो मौलिक अधिकार बताए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है। तो एक नंबर है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। दो नेक्स्ट प्रश्न है जो किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे आशय समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो यहाँ पर जो है एक तो आदिवासी है, ये एक आशय समुदाय है, इसकी पहचान राजनीति में प्रदर्शित हो रही। और दूसरा है विकलांग, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी पहचान बन रही है। नेक्स्ट आगे है जो राजस्थान के मानचित्र में आपको अंकित करना है बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर जो मानचित्र दे रखा है इसमें है ये बाड़मेर, यहाँ पर पाली का नक्शा, ये भरतपुर है और ये बांसवाड़ा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति की सफलता व असफलता पर अपने विचार लिखिए। तो साथियों ये सफलता, अब सफलता भारतीयों में एकता का जो है भावना जागृत हो गया 1857 की क्रांति से। इसे असफलता ये कि प्रभावी नेतृत्व की कमी और क्रांति समय से पहले जो है शुरू हो गई थी। इस वजह से ये सफलता और असफलता दोनों के जो है कारण हम लिखें। अब आगे देखते हैं भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में आपको लिखना है। तो ने कई आंदोलन सत्य अहिंसा पर चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनके आंदोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य को नींव कमजोर हो गई। अंततः भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। इसके प्रयासों से 15 अगस्त 1947 जो है को भारत आज़ाद हो गया। अब आगे है रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह पर विचार लिखिए। तो यहाँ पर रोलैक्ट एक्ट अंग्रेजों द्वारा 1919 में जो यह कानून लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक प्रकार का काला कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो ये रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह था। अब आगे है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैव मंडल,
जैवमंडल पृथ्वी के चारों ओर तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु की परत जिसमें सजीव निर्जीव वस्तुएं आती हैं जैवमंडल कहलाते हैं। और दूसरा है परितंत्र। तो परितंत्र का यहाँ पर टिप्पणी देखते हैं कि प्रकृति में सभी जैविक व अजैविक घटक पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसे परितंत्र कहा जाता है। अब इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, वो आपको उसमें देखना है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, संविधान किसे आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता का कारण स्पष्ट कीजिए। और धर्म, इसके अथवा का जो प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और इसकी प्रासंगिकता। तो हम यहाँ पर 24 का जो संविधान के बारे में देखते हैं। यहाँ पर संविधान का अर्थ है कि कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिक व सरकार करते हैं उसे संविधान कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? कि देश को सुनिश्चित चलाने के लिए, लोगों और नागरिकों को अधिकार देने, उनकी रक्षा और सरकार को दिशा दिखाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न दे रखे हैं इसमें से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। तो इसका देखते हैं हम यहाँ पर जो भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल, तो जैसे केवलादेव पक्षी उद्यान भरतपुर, जंतर मंतर जयपुर, चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर, घाघरोन दुर्ग झालावाड़, सरिस्का वन्य जीव उद्यान अलवर में, पिछोला झील जयसमंद झील जो है उदयपुर में। ये तो प्राकृतिक और जो उद्यान। अब है इसका 2 नंबर प्रश्न था सड़क सुरक्षा के नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सड़क सुरक्षा के नियमों में सबसे पहले सीट बेल्ट का प्रयोग करना, हेलमेट का प्रयोग करना, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये साथियों ये क्वेश्चन है जो आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सड़क सुरक्षा से संबंधित है, इसे आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 का जो लेटेस्ट यह प्रश्न पत्र, नमूना प्रश्न पत्र हैं जो RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किए गए हैं। इस दृष्टि से ये पेपर साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, इसे आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। साथियों बने रहे हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।